चिकन कोयला दम बिरयानी और एक सबक आमूज़ कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल में रखा हुआ गुस्सा और नाराज़गी हमारे लिए कितना भारी बोझ बन जाती है? आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं एक उस्ताद साहब ने एक दिन स्कूल में टमाटरों का एक टोकरा और कुछ प्लास्टिक के थैले लेकर आए। उन्होंने शागिर्दों से कहा, जिन लोगों से तुम दिल में नाराज़ हो, उनके लिए एक एक टमाटर चुनो, उस पर उनका नाम और तारीख लिखो और उसे थैले में डाल लो। फिर उन्होंने कहा कि ये थैला अब अगले 2 दिन हर वक्त अपने साथ रखना है। शागिर्दों ने ऐसा ही किया। 2 दिन बाद जब सब वापस क्लास में आए तो हर कोई परेशान और तंग नज़र आ रहा था। टमाटर गल सड़ गए थे, उनसे बदबू आ रही थी और उन्हें साथ रखना मुश्किल हो रहा था। उस्ताद साहब ने नरमी से कहा, बेटा ये वही नाराज़गियाँ हैं जो हम दिल में उठाए फिरते हैं। वक्त के साथ इनकी बदबू हमें ही तंग करती है। उन्होंने मज़ीद कहा, अगर किसी को माफ़ कर सकते हो तो फ़ौरन कर दो, वरना ये बोझ तुम्हारे अपने दिल और दिमाग को ज़हर-आलूद कर देगा। कुछ लम्हे खामोशी तारी रही। फिर उस्ताद ने एक जुमला कहा जो हमेशा के लिए शागिर्दों के दिल में बैठ गया। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज़ लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। यानी गुस्से को दिल में रखना ऐसा है जैसे खुद जहर पीना और उम्मीद रखना कि दूसरा मर जाए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। गुस्से, कीना और नफ़रत में गुजारने की बजाय मोहब्बत, माफ़ी और खुशबू से भर दो, जैसे कि ये हमारी बिरयानी की खुशबू इस टाइम उठ रही है। क्योंकि माफ़ करने वाला सबसे पहले खुद सुकून पाता है। बेशक दूसरों को माफ़ करने में ही हमारी बेहतरी है, क्योंकि अल्लाह पाक भी फरमाता है कि अगर तुम मुझसे माफ़ी चाहते हो तो पहले उसको माफ़ करो जिसे तुम कभी माफ़ नहीं कर सकते या उसको कभी माफ़ करना नहीं चाहते। तुम उसे माफ़ करोगे तो मैं तुम्हारा हर गुनाह, हर ऐब माफ़ करूँगा। बेशक। तो चलें आज से नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, बिल्कुल इस दम बिरयानी की तरह। अपनी खुशियों को उजागर करें और हर किसी को माफ़ करें और ज़िंदगी को खुशियों की तरह, इन निखरते रंगों की तरह गुजारें। अल्लाह ताला आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी, न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।